अरे सब तो मुबारक और सब तो बड़ी खुशनसीबी हकीकत ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਸਬ ਇਹਦਾ ਨਸਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹ ਹਿਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ क्यों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे ये सिर्फ अल्लामा इकबाल की फिक्र है सिर्फ कलम इकबाल दा है असल विच अल्लाह पे कहंदा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं जिन्हें वफा की थी ना अगर ओदा जनाजा मियाणी शहीद कब्रिस्तान च आ जाए ते ना ओदा गाजी अलमदीन शहीद होवे ते पाकिस्तान दा सब तो बड़ा सैयद जिन्हों बानी पाकिस्तान भी आख्या जाए पीर सैयद जमात अली शाह वो अपनी दस्तार ला के ते नुक्कर ते रख के तरखाना दे पुत्र दे पैरां दी तलियां चुमन लग जावे हैं ते फिर वो मंजर ते तुसां भी नहीं वेख्या ते मैं भी नहीं वेख्या तो मतलब साडे च बुजुर्ग बैठे उन्होंने पता नहीं वेख्या होवे कि ना वेख्या होवे लेकिन ए मंजर ते तुसां वेख्या है ना कि आज तक मीनारे पाकिस्तान दा वेड़ा कोई भर ना सकिया ते जिन्ने भरया ओदा नाम खादिम हुसैन रिजवी बन गया हैं यकीन करो ए देखो ना की है की गल है जनाब कोई गल है कि मोहम्मद से वफा तूने तो तेरे ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं किस दौर से गुजर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान की गल नहीं है पूरी दुनिया की मईशत तबाह होकर रख दी यूरोप बदमाश बना फिरता कहता था मैं सुपर पावर अमेरिका ने कहा था मैं सुपर पावर बेनियाज ने ऐसी बीमारी दे दी कि लक तोड़ के रख छड़िया और साबित कर देता ना अमेरिका सुपर पावर है ना यूरोप सुपर पावर है अल्लाह ही सुपर पावर है अच्छा सुभान अल्लाह बनदा ते कौन नहीं बनदा ते तुम्हारी मेहरबानी ਤੁਹਾਡਾ बहना ही मेरे वास्ते काफी है बिस्मिल्लाह जी बड़े चेहरे ऐसे ने इस टाउनशिप दे जेड़े माशाअल्लाह नजर आ रहे ने और हाजी कासिम साहब दी यादां भी इस नगरी दे नाल बड़ियां वाबस्ता ने अल्लाह उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए बड़ा अजीम बंदा सी मैं सोने वाले दा शुक्रिया अदा करांगा लो मैं बाबा जी तुसी बैठ जाओ बच्चे ने बेटा बस तुसी तशरीफ रखो तुसी तकलीफ ना करो कोई ले जावे ना ले आपको केड़ा नैब वाले ने दसना ना मेरी नैब वाले नाल रिश्तेदारी है ते फिक्र भी एदा कोई ना अदा एदा फिक्र हुंदा ते अल्लाह दी कसम इन्ने डिगण डे से मैं तुहानू दस नहीं सकदा उन्होंने पता सी हफ्ते दी रात ही बंदा इत्थे लुकोया है हफ्ते दी रात ही बंदा इत्थे लुकोया है इस्लामाबाद से आलकर लाहौर नहीं गया इदी वजह के चंग क्यों गया समझ गए आखिर मैं भी इंसान लेकिन मैं सारा कुछ छड़ दिता वो बंदे मेरे सिर ते खड़े सन मैं उन्हां दे हाथ चुम के गोडियां नु हाथ ला के सराकी लोग सन मैं कहा साईं बह जाओ उन्होंने कहा बहना ही नहीं मैं कहा फिर तुसां बहना ते मैं जाना लो जी मैं जुमला देना चाहना कोई टेंशन नहीं लेनी बच्चे ने उम्र दे कच्चे ने अकीदे दे सच्चे ने किन्ने के ले जाणगे तुसी मेनू देखो आंखों में इशारे हो गए तुम हमारे हम तुम्हारे अल्लाह खैर होवे अल्लाह खैर होवे तुसी मेनू देखो मैं की कह रहा छोड़ो इस गल तवज्जो रखो जितने बैठे ने सारे दा लंगर सैयद अब्दुल ज़हरा पाक दी चौखट ते पे और एक गल याद रखिया बाबा जी बैठे ने अनवार साहब बैठे ने साहब और मेरा भाई शाकिर साहब बा यजीद बिस्तामी दा जुमला तो मैं देन लगा ना मैं कोई दफ जवा रहे ते ना मैं जिक्र कर रहे मैं सादा जी गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ बा यजीद बिस्तामी पर्दे च मेरी भैणां बैठियां एक लंगर देन लगा तो सारियां पूरी जिंदगी याद रखोगे जुमलियां दा जिम्मेदार बंदा मैं ए नहीं कि मियां साहब दा शेर बाबे बुले शाह दे नाल टच कर देंगा उन्हां आख्या तू मंगल नु मर गए उन्हां आख्या उठ के बैठ के रात नु मर गए किथे भी लिखी है गल जिनको दिल आंदा बस बयान करी जांदा भी मेरे सूटे खलोके ते भली मेरी कौम जिन्ने लाई गली उन्हां ठुल चली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तवज्जो जी मेहरबानी करे तवज्जो मेहरबानी बा यजीद बिस्तामी दा कौल है उन्हां तक फरमान है ओ फरमांदे ने जिन्नू मेरी अम्मा दा नाम याद हो गया ना वो बंदा जन्नती हो गया सुभान अल्लाह मैं सिर फड़ के बैठ गया खुदा दी इज्जत दी कसम 3 दिन मेरी खुश्क नहीं हुन भी मेरी बन गई लिखिया की है फरमांदे ने कि जिन्नू मेरी मां दा नाम याद हो गया वो बंदा ते जन्नती हो गया मैं कि वाह वाह यजीद जिन्नू तेरी अम्मा दा नाम याद हो जाए वो बंदा जन्नती हो जाए ते जिन्नू हुजूर दी अम्मी दा नाम याद हो गया
हाय हाय नहीं बोले ना सारे मैं तो आगे क्या ना हर बंदा बोल नहीं सकता ना जोने जन नबी पाक दी अम्मा दा नाम याद हो गया ओदा जन्नत च मकाम की होएगा। अच्छा जन्नत भी कैसी चीज है मैं सदके जाऊं जन्नत भी ऐसी चीज है कि मैं 1992 से पहली बारी मक्का पाक गया ते मदीना पाक गया। मेनू पता है तुम सुभान अल्लाह किथे जाना है, मेनू पता तुम खड़े किथे होना है, मेनू पता तुम हाथ किथे जाने ने। एवं 5 मिनट मैनू दे दियो मैं तनवीर भाई दे माइक वाले करा इन्हां तो बाद 5 मिनट पढ़ लवांगा। तवज्जो रख मैं बड़ा थकिया होया मेरी गल सुन लो बस ए गल 1992 मैं पहली बारी मदीना पाक गया मक्का पाक गया। तहदी से नेमत वास्ते खाना नहीं है कोई जाती कमाल नहीं है कमाल से कमाल दे बाबे दा मैं चला गया मक्का पाक ते मेनू चाह बड़ा चढ़िया। मैं दादी दे नाम दा तवाफ दादा जी दे नाम दा तवाफ बाबा जी दे नाम दा तवाफ मम्मा अपनी अम्मा जी दे नाम दा तवाफ अपने बुजुर्गां दे नाम दा तवाफ जेड़ा मेरी नजर च रिश्ता गुजरदा गया मैं ओदे नाम दा तवाफ करदा गया। पहली बारी गया सी जवान ते मेरे पैरां च ना छाले पै गए दौड़ ला तवाफ कर अल्लाह ने मेरे नसीब च मदीना पाक लिख दिता। अगली दिहाड़ी भी मदीना पाक गया ना ते मैं हुजूर दी बारगाह सलाम पेश कीता ते पेश करके जब मैं बाहर निकल लगा ते चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा जी मैनू मिल गए। अल्लाह दी कसम मैनू कहन लगे ओ पुत्रा तू नहीं मैनू जानदा ते मैं तेनू जानना। मैं कहा जी बाबा जी मैं कौन कहन लगा चलिया तेरा नाम इफ्तिखार रिजवी नहीं। मैं कहा जी मैं होई है मैंने कहते मैं जिला गुजरात दा रहने वाला ते मैं कहा बाबा जी दसो हुक्म करो की तुहाडी सेवा करा कोई चीज चाहिदी। मैंने कहा पुत्र चाहिदी नहीं मैं तेनू वेख रहा कि तू थकिया जिहा नजर आ रहा ते तेनू जल्दी बड़ी है तू कमरे वाल दौड़न लगा। मैं कहा गल ते तुहाडी ठीक है। मैंने कहा बाद विच जाइए पतली जिंदगी वफा करे ना करे ओ जेड़ा सबद रंग दा कलीन है ना उथे 2 नफल पढ़ एक जुमला इन्होंने मैं देना ते जे ते ठंड पै गई ते ठीक वरना बिला तकील दा मैं आदी मेनू बड़ा आंदा सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं कि तुहानू तरला करके ते फिर जन्नत च मरला प्लाट लेके दे मेरी एडी औकात कोई नहीं। हां मेहरबानी कर मान मेनू साइयां ते बड़ा है लेकिन गल मेरी याद रख मैं की कह रहा तवज्जो मोमिन दा बेटा ये माहौल चलदा रहना है लंगर पक गया मेनू सारा ही पता है तू मेरी अख चक पा ते मेरा पुत्र बस सारा कुछ है ही मैं सिर्फ तेरे वास्ते दौड़दा ही अल्लाह दी कसम चक्कर बस मेहरबानी कर हुन सज्जे खब्बे ना तू मेनू वेखी मेरे वेखण दी बड़ा कुछ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਈਦਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਪੀੜੀ ਚ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਸਾਹਬਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਗਏ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਖੇ फिर अली बस वही उधर ही होता है। तवज्जो ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਕੂਅ ਸਜੂਦ ਚ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਹਬਾ ਛਿਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਨਾ था। ਕਾਸ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਨ ਲਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੇ मैं जनाब बाबा जी कहते हैं 2 नफल पढ़। मैं कहा बाबा जी किथे फरमाते ने रियाजुल जन्नत। मैं कहा जी किहड़ी जगह उन्होंने कहा पुत्र वो जेड़ा सब्ज रंग दा कलीन नहीं है ग्रीन कलर कद्दू शरीफ कलर दा कलीन। मैं कहा बाबा जी मैं तो पहली बार आया मुझे नहीं पता मेरे कहते आ मैं ले जा बाबा जी आगे ते मैं पीछे। बाबा जी ने 2 नफल पढ़े उस जगह ते जाके फिर उन्होंने मेनू जगह दे दी मैं 2 नफल पढ़ जब 2 नफल पढ़ ले ते मैं बाबा जी बाबा फड़ दी इस तरह करके ना गुट पकड़िया बाबा जी दा। मैं कहा बाबा जी इन्नी मेरे को हिम्मत करवा के ते लाए आयो ते जगह भी मेरे लेके दे छड़ी दे 2 नफल मेनू फड़ा छड़े जे एदी वजह की है की है उन्हें कहा पुत्र जन्नत। मैं कहा ते मैं मान गया ते मेनू जन्नत मिल गई। उन्होंने कहा सिर्फ तेनू नहीं मिली जिथों भी कोई मोमिन आवे इथे 2 नफल पढ़े जन्नत। मैं कहा बाबा जी गल पक्की उन्हें कहा पक्की लाड़ियो नौजवान किस्मत में बैठे हो आज जुमला समझ जाना पूरी जिंदगी दुआ दियोगे ते वफा करोगे हजूर दे सहाबा नाल ते अहले बैत नाल गल याद रखिया जे मैं हजूर दे उस यार दा जिक्र करन लगा एक ही जुमले दे विच जेड़ी वक्त दी जरूरत है वक्त दी जरूरत है ओ मैं गल मैं कहा बाबा जी गल पक्की उन्हें कहा पक्की। मैं कहा की उन्हें कहा पुत्र जेड़ा थे 2 नफल पढ़े वो जन्नती। मैं कहा केड़ी जगह उनके रियाजुल जन्नत। मैं कहता मतलब उनके जन्नत का टुकड़ा। मैं कहा 2 नफल मैं पढ़ा उनके पवा तोड़ा अब्बा जी पढ़। मैं कहा पवा मेरे दादाजी पढ़ उनके पवा उन्हां दे भी दादाजी पढ़। मैं कहा जेड़ा ईमान वाला आवे उनके जिथों भी आवे मैं कहा पाकिस्तान च होवे उनके पवा हिंदुस्तान च होवे मैं कहा पवा इंग्लिस्तान च होवे उनके पवा अफगानिस्तान च होवे
मैं क्या काला होवे उन्हें कहा भावे चिट्टा होवे मैं क्या चिट्टा होवे उन्हें कहा भावे को बग्गा होवे मैं क्या भावे को राई होवे उन्हें कहा भावे को मुगल होवे मैं क्या को मुगल होवे उन्हें कहा भावे को जट होवे मैं क्या को जट होवे उन्हें कहा भावे को बट होवे मैं क्या को बट होवे उन्हें कहा भावे को खाजा होवे मैं क्या को सैयद होवे उन्हें कहा भावे जेड़ा भी होवे जेड़ा दो नफल पड़े ओ जनती मैं क्या गल बाबा पक्की उन्हें कहा पक्की मैं क्या कच्ची तो नहीं उन्हें कहा नहीं मैं क्या पक्की गल उन्हें कहा पक्की गल मैं क्या बाबा जी मेरा मसला हल हो गया कहंदे की मैं क्या जेड़ा रियाजुल जन्नह च दो नफल पड़े ओ ते जन्नती है ते जेड़ा रियाजुल जन्नह खरीद के देवे हाय 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 नहीं बोले सारे नहीं बोले मैं तो लगे आखा ना है तक कईयां नु समझ नहीं आई मैं जुमला की देना चाहता बाबा जी समझ नहीं आई अनवार भाई समझ नहीं आई मेरा जुमला याद रखिए ताकि बाबा जी की आखी उनके पुत्र जनती ताकि गल पक्की ताकि क्यों उनके रियाजुल जन्नत ताकि बाबा जेड़ा रियाजुल जन्नत दो नफल पड़े वो ते जनती है ये जेड़ा रियाजुल जन्नत खरीद के देवे उसे सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं इंज नहीं एक बारी टिल्ला के सुभान अल्लाह बोल ओ बाजी बोलो सुभान अल्लाह गज बात के बोलो सुभान अल्लाह अच्छा एक गल मैनू और याद आ गई बस शाकर साहब नहीं तुसें कदा टुर जाना पढ़ लो पहलो इकट्ठे कर लो फिर पवा दे लेना मैनू पता तुहाडे को क्यों मुकले तुहाडे को भी मुकन लगे सुभान अल्लाह बोलो यार अनवार साहब एक और मेरे प्यार दी गल्लां ने अल्लाह दी कसम ते नजर ही असि ते उस दर दे फकीर हां जिन्हां फकीरां ने सानू सिखाया कुछ और ठीक है ना अच्छा मैं आज तक अपने पीर दी तुहानू तस्वीर दिखाई कदी नेट ते वेखी क्योंकि उन्हां मैनू भी नहीं फरमाया पुत्र मदीने जाई ते अपनी तस्वीर ना लाई ते मैं कह जी तुहाडी लावां अपने नाल उन्होंने कहा चला हो गया साड़ियां लगियां बस बेटा बैठ जा बाबा जी तुसी तशरीफ रखो एक गल और 1.5 मिनट मैनू पता नहीं 1.5 मिनट बहुत शुक्रिया तुसी तनवीरुल्लाह शाकिर हो तनवीरुल्लाह साबिर नहीं सुभान अल्लाह बोलो आई लव यू मेरा भाई है मेरा भाई मैं अल्लाह दी कसम इनु लख न दरवा दे केड़ी गल कीती सुभान अल्लाह बोलो लो जी मेरी गल सुनो मैं की कहना चाहता मैं चिश्ती भी एडा कंजूस नहीं है जिस दौर दे विच हासा मुश्किल हो गया पाकिस्तान ते फिर किसी हद तक सी के मैशत तबाह हो गई रख दी इस बीमारी ने रोटी मुश्किल हो गई दूध पीना मुश्किल हो गया बच्चों दी स्कूल दी फीस देनी मुश्किल हो गई बिजली दा बिल देना मुश्किल हो गया फिर हुजूर दी नफरत से जाके बैठ गया यार फिर रुपये ला बैठे बचा लेंदे तुसी ज्यादा क्यों लाए जे अब मैं जुमला एक देना मैं लगा भाई दे मैं कमा दे अच्छा ये भी ओदी शान मेरा दिल तड़प गया जुमला जरूर गया बाबा जी तुहाडे को दुआ लेनी ते इन्हां दी वफा लेनी है सुभान अल्लाह कहंदे रहना मेहरबानी करनी जुमला सुन लो की ए सरगोदा सरकरास करिए ना सरगोदा ओदे विच एक पिंड आंदा ओदा नाम है मिड रांझा ओ पीर साहब कोई 8-7 साल तो ना 6 साल तो मैनू हर साल रमजान रबी अव्वल विच दावत देनी ते मैं बाहर चले जाना ओ कोरोना भाईजान इस दफा आ गए ते इन्हां यूरोप साडा बंद कर दिता अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दे विच ते बड़े सोहणे हैं अच्छा ओ पीर होरां नूं पता लग गया भी लाडे होरी इत्थे नहीं ओ कहंदे जी कोई डेट रख लईए मैं कहा पीर जी हुण मैं मजबूर हां ते डेटां दे बैठा उन्होंने कहा दिन ही रख लईए रख लो अल्लाह दी कसम दिन दा प्रोग्राम रखिया ते मैं चला गया जदों मैं गया ते जिड्डा तुहाडा ऐ बधार है इस तो कई हज़ारां दी तादाद च बंदे जेडे स्टेज ते बैठे ते बाकी की मंजर होया बड़ा मजमा मैनू पीर साहब कहन लगे मेरा एक प्राहुणा आ रहा तो इस्तकबाल कर मैं क्या खैर हो गई कौन है मैनू कहते बस साडा मेहमान है मैं कहा कोई शेखुल कुरान है उन्होंने कहा नहीं मैं कहा कोई शेखुल हदीस है उन्होंने कहा नहीं मैं कहा कोई मुफक्किर इस्लाम उन्होंने कहा नहीं मैं कहा मुफक्किर कुरान उन्होंने कहा नहीं मैं कहा मुफक्किर मुफस्सिर कुरान उन्होंने कहा नहीं मैं कहा उनको तफसीर लिखी है उन्होंने कहा नहीं मैं कहा उनको हदीस शरीफ दा तर्जुमा लिखा है मैं कहा नहीं मैं कहा हाफिजुल हदीस उन्होंने कहा नहीं मैं कहा मुहद्दिस उन्होंने कहा नहीं मैं कहा मुजद्दिद उन्होंने कहा नहीं मैं कहा मुहक्किक उन्होंने कहा नहीं मैं कहा मुदक्किक उन्होंने कहा नहीं मैं कहा हाफिज कुरान उन्होंने कहा नहीं मैं कहा वड्डी मस्जिद दा खतीब उन्होंने कहा नहीं मैं कहा सैयद बादशाह उन्होंने कहा नहीं मैं कहा पीरजादा उन्होंने कहा नहीं मैं कहा सजादा नशीद उन्होंने कहा नहीं मैं कहा फिर केड़ी बला
फिर की है इन्हां विचों कुछ भी नहीं एवं मेरा टिल लवान लगे उन्हें कहा भाई जी वो बंदा ऐसा है एडा मुखैर बंदा है मैं कहा किवें उन्हें कहा जिहड़ी साडी मस्जिद नजर आ रही है ना 5 मरले दी मैं कहा जी जी उन्हें कहा सारा खर्चा उन्हें कीता है मैं एडा राजी होया मैं कहा यार मैं तो 1000 रुपया जुमे वाले दिन मस्जिद में दें ते 13 बारी ऐलान कराना शहनशाह नकाबत अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी 1000 रुपया मौलवी साहब को एक बारी फिर आखो मोड़ आखो मैं 1000 दिता है दे आख मैं अपनी गल करना तुसी नहीं करदे तुसी नहीं ऐलान करवाते बिल्कुल तुसी करदे ही नहीं ऐलान क्योंकि दिंदे जो नहीं देते फिर सुभान अल्लाह को यार नहीं करना तो नाराज नहीं होगा मैं अपनी नफी कर रहा लेकिन मैं 1000 रुपया देवां ना मस्जिद में जुमे वाले दिन ते मैं 33 बार ऐलान करूंगा मौलवी जी करो ऐलान मेरा ते जेड़ा बंदा 5 मरले दी मस्जिद बनवा के देवे ओदा किड्डा मकाम होवेगा मैं इतने लफ्ज इस्तेमाल कीते मैं मुकान लगा गल बेटा मैं इतने लफ्ज इस्तेमाल कीते मैं उस बंदे दा इस्तकबाल कीता जदों आके अपनी जगह ते बैठ गया ते मेरे मुंह च एक लफ्ज निकल गया ना चाहते हुए मैं कह जी पूरे इलाके दा मैं उस बंदे नु रईस आज़म आखांगा ओ हजरत साहब तशरीफ ले आए ओ बैठ गए ते जदों बैठे ते मेरी अखां च आंसू आ गए मैनू पीर साहब फरमान लगे केड़ी गल है जिन्हें तेनू रुवाया है मैं कोई गलत गल कर बैठा बेटा मैं कहा नहीं उन्हें कहा फिर तू रोया क्यों है मैं कहा मेरा कोई मसला हल हो गया उन्हें कहा की मैं कहा पीर जी जेड़ा मिड रांझे दे चौक दे विच 5 मरले दी जमीन खरीद के देवे मस्जिद वास्ते ओदे ते 20 मिनट मेरे कोल लवाए जे ते मैं रईस आज़म भी आखिया ते तुहाडे पूरे इलाके दा नवाब भी आखिया ते मैं दे हत्थ भी चुमे ते मैं आवाम भी सारी खड़ी कर लई मेरा एक मसला ते हल करो उन्हें कहा की मैं कहा मैनू जवाब ते दिओ उन्हें कहा की कुछ दूसरे मसलक दे लोग भी बैठे सन मैं कहा मेरा छोटा जिहा सवाल है मैं कहा पुत्र की मैं कहा पीर जी जेड़ा लाहौर दे 5 मरले दी जगह खरीद के देवे मस्जिद वास्ते उत्ते पूरे लाहौर दा रईस आज़म है सरगोदे दा रईस आज़म है ते जेड़ा मस्जिद नबी दी जगह खरीद के हुसैन दे नाने नु देवे जीता रहा बेटा जीते रहो बेटा अच्छा जड़ा तोड़ पहुंच गया वो बंदा बोलेगा हजरात जिसने मस्जिद नबवी दी जगह खरीद के तेरे मेरे आका दे हवाले कीती है उसको सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं बस ये बात अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी मैं असल में पूरे घंटा का बंदा मेरे नाल बहस ते लगा रहा तो मेरा दिल कीता सी कि मैं लाइव प्रोग्राम चलदा होएगा मेरी रिकॉर्डिंग होएगी मैं उन्हां बहस की करनी मैं उन्हें उसी तरह पहुंचा देंगा कल भी एक बंदा मैनू मिल गया दोपहरे मैनू कहंदा 25 साल हो गए ने तुसीं सानू दलीलां दिंदे रहे असीं मन्ने ही नहीं किथे लिखिया मिलाद लो जी शाकर साहब मैं तुहाडे वाल कहंदा किथे लिखिया मैं कहा मेरे कई बुजुर्ग आए दुनिया तो चले गए तुहानू दसदे भी किथे लिखिया तुसीं नहीं मन्ने मैं भी तुहानू दस दित्ता तुसीं नहीं मन्ने नहीं उन्होंने कहा दलील दे मैं कहा दलील छड्ड मैनू नहीं पता किथे लिखिया मैनू इतना पता है मेरे मुकद्दर में लिखा है नबी का बस मेरे मुकद्दर में लिखा है हुण जेदे मुकद्दरां च लिखिया है नारे दा जवाब देवेगा आप शाकर साहब दे माइक हवाले करिए नारे तकबीर बेटा चादर नु जरा उतार मैं जवान बनना है मेहरबानी कर मैं यकीन करो मैं बाबा जी की इजाजत लेना मैं थोड़ी लंबी कर लेने फिर विकी रजाइयां दी कोई ट्राली ले आउने थारे वास्ते एक ते रजाई दे के पूछा बता तेरी रजा क्या तू तो इंज करके शुरू कर दी तो उस्ताद कारी शाह जानते कारी शाह नु जानते हां मैं ते कारी शाह सियालकोट चले गए ते कारी शाह दी तबीयत ठीक नहीं सी वो कहने लगा एक बंदे ने यार मैनू चादर दे दियो वो प्यार च 15-16 बंदे चादर लेके खड़े हो गए तू ही दे ते कारी साहब भी ऐसे किसी नु मना नहीं कीता उन्होंने कहा आउण दियो चादर कमाल हो गई मैं ज देनियां चादर देखियां ते मैनू बोलना पै गया अल्लाह दी कसम और मैं कहा बैठ जाओ ए कारी शाह दे दरबार नहीं नज़ारे चढ़ा करते हुण मैनू दसो कि तुहाडे वास्ते भी एक चादर दा बंदोबस्त करा खुदा दे बंदे ते एड़ा सोहना टेंट लगा एड़ा सोहना माहौल बने थोड़ी जी मोहब्बत पैदा करो नारे दा जवाब दो नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी दोनों हाथ उठा के ताजदार खत्म नबूवत ए नारे तिला दो सोरिया बस
मत सोचना वो बाबा चला गया क्या जज्बा खत्म हो गया। खुदा की इज्जत की कसम बात ये ज़हन में रखना, अगर 1450 साल बाद हुसैन दा आदम एडा बन के गया है तो हुसैन बादशाह कैसे होंगे इंशाअल्लाह। बस ये ज़हन में रखनी बात, ये बात ज़हन में रखनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल। जनाब मोहतरम तनवीरुल्लाह शाकिर साहब से गुजारिश है हाज़िरी पेश करें।